आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। बाबर कादरी कत्ल मामले में पुलिस ने 3 वकला के घर की है आज तलाशी। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वालों को वोटिंग राइट दी जाती है तो नहीं होगा एतराज़। वक़ार रसूल वानी का बयान। बिहार में महागठबंधन का हुआ फ्लोर टेस्ट। सीएम नीतीश कुमार को मिली अक्सरियत। नए स्पीकर का भी हुआ इंतखाब। हरियाणा के फरीदाबाद में पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का किया इफ्तिताह। महाराष्ट्र के असेंबली के बाहर शिंदे और उद्धव ग्रुप के लीडरान में धक्का मुक्की, पुलिस ने की मुदाखलत। रांची में ईडी की छापामार कार्रवाई। सीएम सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 जब्त। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की समिट का उज़्बेकिस्तान में हुआ इनेकाद। राजनाथ सिंह ने किया खिताब। हमारा गुरुग्राम में कोई मॉल नहीं, हमारे खिलाफ फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। तेजस्वी यादव की सफाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 28 अगस्त को वर्चुअल होगी मुनक़िद। सदारती इंतखाब की हतमी तारीख होगी तय। और दिल्ली हुकूमत को गिराने के लिए अरकान असेंबली को 20 करोड़ की पेशकश। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर इल्जाम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि लोगों की शिरकत मुआशरे से समाजी बुराइयों को दूर करने के साथ साथ एक हमवार और मजबूत नज़्म नस्क यानी लॉ एंड ऑर्डर के निज़ाम का अहम, लाजिम और मलजूम हिस्सा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट में LG मुलाकात प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त दहिंदगान यानी शिकायत करने वालों से बातचीत की है, जहां उन्होंने लोगों से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुशाहिदा किया कि LG की मुलाकात के जरिए अवाम की तरफ से बड़ी तादाद में शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह अवाम के एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है और शिकायत के इजाले के लिए जिम्मेदार अफसरान की सालमियत, शफाफियत और इंसाफ पसंदी को भी वाज़ेह करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत की कि वह मकामी बाशिंदों की मदद से मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कोशिशें तेज करें। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मजीद कहा कि वह आवाम के साथ अपनी मुलाकातों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा करें और वक्तन फवक्तन मौसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि अफसरान को चाहिए कि वो अपने मातहतों और ज़मीनी सतह पर काम करने वाले अहलकारों के काम की निगरानी करें ताकि मुअस्सिर अवामी तरसील के निज़ाम को यकीनी बनाया जाए, जबकि फ्लैगशिप स्कीमों के फ़वायद की मुकम्मल सिचुएशन पर भी तवज्जो दी जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों से शिकायत की तफसीलात तलब की हैं और इसके इजाले के लिए मखसूस टाइमलाइन्स भी मांगी हैं। उन्होंने मुतल्लिका सेक्रेटरियों को भी हिदायत की कि वो मुकर्ररा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक शिकायत की हल की निगरानी करें और उनके हल को तेज़ भी करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने DC श्रीनगर और SSP श्रीनगर को जुआ और मंशियात से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए पार्क के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक शिकायत का फौरी इजाला करने के लिए वाज़ेह हिदायत दी। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तामीर आमा यानी R&B ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुत्तला किया कि करालपुरा कुपवारा में पुल 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से कई और शिकायतें आईं जिस पर फौरी तौर पर LG के सामने महकमे को जवाबदेह होना पड़ा और जवाब दिया गया और यकीन दहानी भी कराई गई। मेंढर पूंछ की पुलिस ने आज एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। मेंढर पुलिस की जानिब से PSI रजत कुमार की क़यादत में एक पेट्रोलिंग के दौरान नाका लगाया गया। यह नाका धरना चौक पर लगाया गया, जहां पर मोहम्मद ताज नामी मंशियात फरोश यानी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। गिरफ्तार मंशियात फरोश के वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन है, जो कि चकबनोला मेंढर का रहने वाला है, जिसके पास से 9 ग्राम हेरोइन और दीगर मंशियात भी जब्त की है। इस मामले में FIR दर्ज करके बाज़ाब्ता तौर पर आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। मंशियात के खिलाफ अवामी बेदारी के लिए आज जम्मू कश्मीर PET वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सुपौर में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहम्मद सुल्तान खोरो, बशीर अहमद किरमानी जैसी शख्सियत ने शिरकत की।
इस सेमिनार का वाहिद मकसद तेजी से वादी में फैल रहे मंशियात के जाल को तोड़ना और नौजवानों को इस जहर से बचाने के लिए अवामी बेदारी पैदा करना था। बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने इस सेमिनार में शिरकत की, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक मरहूम मेहमान एजाजी के बतौर शामिल रहे। सभी जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पूरी दुनिया में ये नौजवान तबका जो है ये ड्रग्स करते हैं। एक ड्रग अब्यूज़ ऐसे फैल रहा है, वबा की तरफ फैल रहा है। जैसे ये वबा, जैसे कोविड था, उसी तरह ये भी फैल रहा है और हर एक घर में या अल्टरनेट घर में कोई ना कोई बच्चा इसमें मुलव्वस है और इसकी वजह से पूरी सोसाइटी यहाँ खराब हो रही है। तो इसके लिए हमने ये सेमिनार किया और हम सोच रहे हैं इस इदारे का जो ये वेलफेयर इदारा है, ट्रस्ट है, बच्चों को यहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग मिल रही है, जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको एजुकेशन मिल रही है, तो उनका यहाँ केयर किया जा रहा है। हम ये सोच रहे हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी शुरू करें ताकि इसमें हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर लें। और दूसरी बात ये कि इसमें अवेयरनेस पैदा कर लें स्कूलों में, दूसरी जगहों पे, क्योंकि ऐसे ये काम नहीं होगा, सेमिनार करने से ये मसला हल नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि फैमिलियों की फैमिलियाँ यहाँ पे सब फैमिलियाँ बर्बाद हो रही हैं जिनका बच्चा ड्रग यूज। शाम होने से कबल सुपोर के आरामपुरा में एक रिहायशी घर में आग की वारदात रूनमा हुई, जिस पर काबू पाने से पहले 6 घरों तक वो आग पहुँच गई। आग की इस वारदात में एक घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया है, जबकि कुल 6 मकानात को नुकसान पहुंचने की खबर है। आग लगने के फौरन बाद फायर सर्विस को इत्तला दी गई। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कामयाब कोशिश की। इस दौरान मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर अपना रोल अदा किया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के हकूक़ की बहाली के जिद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। इस तारीख़ी रियासत को गुज़श्ता चंद बरसों से ज़बरदस्त चैलेंजेस का सामना है और गैर मकामी बाशिंदों को यहाँ रायदही का हक़ देने के ताज़ा मज़मूम मनसूबों ने तीनों खित्तों की आवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और इस साजिश का मुकाबला करने के लिए हर एक पुश्तैनी बाशिंदे को अपना किरदार निभाना होगा। इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर पर सूबे कश्मीर के सूबाई सतह के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। तवील इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी उमूरात, लोगों के मसाइल और मुश्किलात, गैर मकामी लोगों को वोटिंग लिस्ट में नाम रजिस्टर करने के अहल बनाने के मामलात ज़ेर बहस आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें बताया गया है कि एक आम गैर मकामी शहरी यहाँ वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकता है, लेकिन अभी तक इस आम लफ्ज़ की वजाहत नहीं की गई है कि आम कौन होगा। उन्होंने कहा कि इस ऐलान से कश्मीर से ज़्यादा जम्मू के लोग परेशान हैं, क्योंकि वहाँ गैर मकामी लोगों की मौजूदगी वादी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इस मौके से इजलास के दौरान यह तय किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकम्मल 90 सीटों पर इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयारी करेगी। गैर मकामी वोटरों के हुकूक के मामले पर गुज़श्ता दिनों ऑल पार्टी मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर हुई थी, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने शिरकत नहीं की। आज पीपल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी वकील ने इस मीटिंग में शिवसेना की शिरकत पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि जब भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, कोई रिजल्ट नहीं आया है। देखिए, जो ऑल पार्टीज मीटिंग के हवाले से हमारे खदशात थे वो सही साबित हो गए, क्योंकि आज तक जो भी ऑल पार्टीज मीटिंग जो हुई फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, वो निशस्तम और बर्खास्तम साबित हुई। आप देखिए, आज तक जो भी मीटिंग हुई कोई मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंची, कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। लेकिन तब और हमने कुछ मकसद लेके लोगों के सामने गए और हमने कहा अगर 1 अक्टूबर तक किसी किस्म वही रहा जो पहले था, कोई तब्दीली जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन थी उसमें नहीं आई, हम देखेंगे 1 अक्टूबर तक, तो हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन आज हमें लग रहा है जो हमारा फैसला है सज्जाद साहब की क़यादत में जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया था बाइकाट का, वो सही साबित हुआ। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लोग हैरान हैं कि वो मीटिंग जिस मीटिंग का मकसद था
रियासत के तशख्खुस का ख्याल रखना और जो बाहर के वोटर्स के जो बारे में उनको रोकना, उसी मीटिंग में शिवसेना की लीडरशिप मौजूद थी। ये जिस पर जम्मू कश्मीर के लोग हैरान है कि शुरू से जो शिवसेना की लीडरशिप है, पार्टी है, एक तो वो आइडियोलॉजी में सेम है जो बीजेपी है, लेकिन शुरू से शिवसेना की लीडरशिप जम्मू कश्मीर के तशख्खुस के खिलाफ रही है। और बल्कि जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, जो सबसे ज्यादा मुल्क में जोश खरोज जिस पार्टी ने दिखाया, मिठाइयां तकसीम की, वो शिवसेना की पार्टी थी। हम नहीं समझते हैं कि शिवसेना को फिर किस बुनियाद पर फारूक साहब ने इस मीटिंग में बुलाया था। और इधर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सुनील सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर मकामी बाशिंदों को वोटिंग का हक देने का फैसला किसी भी नाहिए से जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ नहीं है। दिनों में कश्मीर में सियासत जो है उसको गरमाने की कोशिश की गई है कि वोटिंग राइट का एक इशू बना के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने ये कहा कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो उन लोगों को मिलेगी जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल एक लीगल और फैक्चुअल जो है रियलिटी। उस बयान का दूसरा हिस्सा जहां पे उन्होंने नंबर्स की बात, उस नंबर को खाली पकड़ा जा रहा है और उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में जुड़ी हुई। तो जो पहला हिस्सा उसका है, उसको अगर आप देखें तो वोटिंग का राइट किसको मिलेगा, इसके ऊपर जो है वो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो जम्मू कश्मीर में अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था। उस एक्ट के तहत जो वोटिंग होती थी असेंबली में जो है वो लिमिटेड। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यौम शहादत की मुनासबत से ज़िला बारामूला पट्टन के चिनाबल और मिरगुंड में जुलूस अज़ा बरामद हुआ। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। ये जुलूस अज़ा श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा से गुजर कर इमाम बारगाह में इख्तिताम पसीर हुआ। अज़ादारों ने नवाखानी करके शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश किया। जुलूस अज़ा से पहले इमाम बारगाह चिनाबल और मिरगुंड में मजालिस मुनक़िद हुई, जिनमें ज़ाकिरीन ने मरासी पढ़कर शहदाए करबला को याद किया। इमाम बारगाह चिनाबल में शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रज़ा अंसारी ने खिताब करके फ़लसफ़े शहादत पर रोशनी डाली। इमाम सज्जाद दफर आज जो है वो सदर की सिचुएशन सूचना ताकि इमाम हुसैन की ज़ियारत खातिर अमाम बहन अल्लाह जल या इमाम ज़मान, अल्लाह जल या इमाम ज़मान, अल्लाह जल या इमाम ज़मान, अल्लाह जल या इमाम ज़मान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन मंसूब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से, ये वो इमाम हैं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी में इन्होंने ऐसे ऐसे अमल किए कि सारा जहान इनकी इबादत से इतना ज़्यादा मानूस है कि वो इन्हें सज्जाद के नाम से पुकारता है। इनका असल नाम अली था, लेकिन इन्हें कहा जाता है सज्जाद। सज्जाद के माना होते हैं वो शख्स के जो बहुत ज़्यादा इबादत करता है। आज उस इमाम की शहादत है और उस इमाम के साथ इतने मजालिम, इतने जुल्म हुए। आपने सुना होगा तारीख में कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में रास्ते में लोग कांटे बिछा दिया करते थे। वो एक लंबा सफ़र था, वो लोग मुसलमान नहीं थे जो कांटे बिछाते थे, लेकिन ये वो मजलूम इमाम है जो रास्ते में चलता जाता था, मुसलमान रास्ते में कांटे डालते थे। अब मुसलमान सवाल करता है कि ये रोते क्यों हैं। एक मुसलमान था कि जिसने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए नवासे रसूल को करबला में शहीद कर दिया गया, उनकी गर्दन को काट दिया। वो जो रसूल का नवासा, रसूल का बेटा, जिसके लिए रसूल ने खुद कहा ये मेरा बेटा है, जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा हाजा हुसैन फारिफू, बस उसी के गम को मनाने के लिए इमाम सज्जाद ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी और उन्हें आखिर में जहर दगा देकर शहीद कर दिया। मैं उड़ी से हूँ जी, हर साल यहाँ पे आते हैं हम जुलूस करने के लिए। मेरा नाम सैयद सिफ्ते नकवी है, मैं उड़ी से आया हूँ।
اور یہاں پر آج امام حسین کا سوگ منانے 25 محرم کو میرگنڈ میں آج جلوس ہوگا. تو ہاں ہر سال پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی جیسے کوئی بڑا آفیسر بھی بن جائے مگر اپنے دین کو نہیں بھولنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 25 محرم ہے، شہادت ہمارے چوتھے امام سجاد امام زین العابدین کی. اسی سلسلے میں ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں. آج پوری وادی بر میں، چاہے یہاں ہو یا سری نگر ہو یا باقی علاقے ہیں، جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ آج جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی کے فرزند امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جمع ہوئے ہیں اور انہی کا ذکر کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام سجاد امام حسین کے فرزند تھے. وہ کربلا میں تھے لیکن اس وقت بیمار تھے، فراش بیماری پر تھے. تو آج انہی کی یاد میں ہم یہاں سب جمع ہوئے. اردو خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا.